ओशो ने ध्यान के महत्व को अपने प्रवचनों में अत्यधिक गहराई से समझाया है। उनका ये विचार कि ध्यान एक समर्पण है, ये कोई मांग नहीं है, ध्यान के असली सार और उसकी वास्तविकता को प्रकट करता है। ध्यान की प्रकृति और उसके गहरे आयामों को समझने के लिए इसे गहराई से जानने की आवश्यकता है। नंबर 1, ध्यान का अर्थ। समर्पण और अहंकार का त्याग। ध्यान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू समर्पण है। ओशो कहते हैं कि ध्यान तब होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है और समर्पित हो जाता है। यह समर्पण किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं की आंतरिक स्थिति के प्रति होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है तो उसे खुद को पूरी तरह से उस क्षण में समर्पित करना होता है, न कि किसी अपेक्षा या मांग के साथ। ओशो का यह विचार इस बात पर जोर देता है कि ध्यान में कोई मांग या इच्छा नहीं होती। ध्यान का मतलब है कि आप अपनी सभी अपेक्षाओं, इच्छाओं और मांगों को छोड़कर उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित हो जाते हैं। जब आप कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो आप ध्यान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने अहंकार को ही पोषित कर रहे होते हैं। नंबर 2, ध्यान की वास्तविकता। कोई लक्ष्य नहीं, केवल होना। ओशो का यह कहना कि ध्यान कोई मांग नहीं है, इस बात की ओर इशारा करता है कि ध्यान का कोई विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता। यह केवल होने की अवस्था है। ध्यान में व्यक्ति न तो किसी परिणाम की प्रतीक्षा करता है और न ही किसी उपलब्धि की। यह मात्र अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में रहने का एक तरीका है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ हासिल करेंगे या कोई विशेष स्थिति प्राप्त करेंगे। ध्यान का सार यह है कि आप जो भी हैं, जहां भी हैं, उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए पूर्णता से उस क्षण में रहना। इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि यह पूर्ण स्वीकृति का मार्ग है। नंबर 3, समर्पण की प्रक्रिया। बिना कोशिश के होना। ध्यान की प्रक्रिया में कोशिश का कोई स्थान नहीं होता। ओशो कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपको किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। समर्पण का अर्थ ही है कि आप बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के उस क्षण में होते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान में जब व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तब वह अपनी वास्तविकता के साथ जुड़ जाता है। यह जुड़ाव किसी प्रयास या योजना के तहत नहीं होता, बल्कि यह एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही आप अपने मन की सारी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, ध्यान की अवस्था अपने आप उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4, ध्यान का अनुभव। प्रेम और समर्पण का मिलन। ओशो ध्यान को प्रेम और समर्पण का मिलन मानते हैं। उनका कहना है कि जब आप ध्यान में होते हैं तो आप अपने आप से प्रेम करते हैं और अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ध्यान में प्रेम और समर्पण का गहरा संबंध होता है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आप अपने अस्तित्व के प्रति एक गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं। ध्यान के इस अनुभव में कोई विभाजन नहीं होता, न तो आपके भीतर और न ही बाहर की दुनिया में। यह एक एकता की अवस्था है, जहां आप अपने और अस्तित्व के बीच के सभी भेदभाव को समाप्त कर देते हैं। यह प्रेम और समर्पण का एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है। नंबर 5, ध्यान की मांग नहीं, केवल स्वीकृति। ओशो के अनुसार ध्यान में मांग का कोई स्थान नहीं है। जब व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है तो उसे कुछ पाने या प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। ध्यान का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह से अस्तित्व के प्रति समर्पित करना, बिना किसी अपेक्षा के। ध्यान की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में किसी चीज की मांग न करें, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार करें। ध्यान की अवस्था में आप जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं जैसे कि वह है। इसमें किसी प्रकार की प्रतिरोध की भावना नहीं होती, बल्कि यह एक संपूर्ण स्वीकृति की अवस्था है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा कि वह आपके सामने आता है, और यही ध्यान का सबसे बड़ा सत्य है। नंबर 6, ध्यान और अहंकार का अंत। ओशो के अनुसार ध्यान में अहंकार का अंत होता है। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति अपने अहंकार, पहचान और विचारों से मुक्त हो जाता है। ध्यान का अर्थ है कि आप अपने अहंकार और अपने सारे विचारों को त्याग कर उस शुद्ध अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां केवल आपका अस्तित्व ही शेष रहता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है तो ध्यान अपने आप घटित होता है। ओशो के अनुसार ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। जब व्यक्ति अपने अहंकार के प्रति समर्पित होता है, तब ध्यान की संभावना खत्म हो जाती है।
ध्यान केवल तभी संभव है जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग देते हैं और समर्पण की अवस्था में होते हैं। नंबर 7, ध्यान में मौन और शांति का अनुभव। ध्यान का एक और महत्वपूर्ण पहलू मौन और शांति है। ओशो के अनुसार जब व्यक्ति ध्यान में होता है तो वह एक गहरे मौन और शांति का अनुभव करता है। ये मौन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। ये वह अवस्था है जहां आप अपने विचारों से मुक्त होते हैं और आपके भीतर केवल शांति ही शेष रहती है। ये शांति ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये किसी मांग या प्रयास से प्राप्त नहीं होती। ये स्वाभाविक रूप से आती है जब आप समर्पण की अवस्था में होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं और सभी इच्छाओं और मांगों को छोड़ देते हैं, तब आपके भीतर की शांति प्रकट होती है। ओशो का यह विचार कि ध्यान एक समर्पण है, यह कोई मांग नहीं है, ध्यान की गहरी समझ और उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। ध्यान का मतलब है कि व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं, मांगों और अपेक्षाओं को छोड़कर उस क्षण में पूरी तरह से समर्पित हो जाए। ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, केवल होना होता है। ध्यान हमें जीवन की गहरी शांति, मौन और प्रेम का अनुभव कराता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम इसे बिना किसी मांग या अपेक्षा के स्वीकार करते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान का सार समर्पण में है और यही समर्पण हमें ध्यान की वास्तविकता से जोड़ता है।